मेरे रब, मुझे सजदा गुजार बना दे। इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह ताला की इबादत है। इबादत की तमाम सूरतों में सबसे आला, आजिज़ी से भरपूर और रब के सबसे ज़्यादा करीब करने वाली इबादत सजदा है। सजदा बंदगी, फ़रोतनी, इताअत और इश्क़ इलाही का सबसे हुसैन इजहार है। जब बंदा अपनी पेशानी ज़मीन पर रख कर रब कायनात के सामने झुकता है तो दरअसल वो अपने गुरूर, अना और दुनियावी बड़ाई को मिट्टी में मिला देता है। इसीलिए एक मोमिन की सबसे बड़ी दुआ यही होनी चाहिए, मेरे अल्लाह, मुझे सजदा गुजार बना दे। सजदा की हकीकत और उसकी अहमियत। सजदा सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं बल्कि ये रूहानी कैफियत का नाम है। सजदा इस बात का ऐलान है कि इंसान कमज़ोर है और अल्लाह ही सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सब कुछ अता करने वाला है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वाल, रुकू और सजदा करो और अपने रब की इबादत करो और नेक काम करो ताकि तुम फला पाओ। सूरतुल हज 77। ये आयत वाज़े करती है कि फलाह, कामयाबी और नजात का रास्ता सजदे और इबादत से होकर गुजरता है। सजदा कुर्ब इलाही का ज़रिया। नबी करीम ने सजदे की अज़मत को यूं बयान फरमाया। हदीस, बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, इसलिए सजदे में ज़्यादा दुआ किया करो। सही मुस्लिम। तर्जमा, इंसान जब सजदे में होता है तो वो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है, लिहाजा इस वक्त ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए। ये हदीस हमें बताती है कि सजदा सिर्फ फ़र्ज़ की अदायगी नहीं बल्कि अल्लाह से राज व नियाज, हाजात पेश करने और दिल का बोझ हल्का करने का बेहतरीन वक्त है। अंबिया किराम और सजदा। तमाम अंबिया अलैहिम अस्सलाम सजदा गुजार थे। हज़रत इदम से लेकर ख़ातिम अल-नबिय्यीन तक सब ने अल्लाह के हुजूर झुकना सिखाया। कुरान मजीद में हज़रत इब्राहिम की दुआ नक़ल की गई, ए मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। सूरत इब्राहिम 40। ये दुआ दरअसल सजदे और इबादत की ही दुआ है, क्योंकि नमाज का असल हसन सजदे में है। नबी करीम का सजदे से ताल्लुक़। रसूल अल्लाह सजदे को बेहद पसंद फरमाते थे। आपकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर सजदा गुजारी की अमली तस्वीर थी। हदीस, मेरे दिल की ठंडक नमाज में रखी गई है। निसाई। तर्जमा, नबी फरमाते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। ये इस बात का सबूत है कि सजदा अल्लाह वालों के लिए बोझ नहीं बल्कि सुकून और राहत का ज़रिया होता है। सजदा और तकब्बुर की नफ़ी। सजदा इंसान को तकब्बुर से बचाता है। शैतान को सिर्फ इसी वजह से मरदूद ठहराया गया कि इसने सजदा करने से इनकार किया। कुरान मजीद में इरशाद है, इसने सजदा करने से इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। सूरत अल बकरा 34। ये आयत हमें खबरदार करती है कि जो सजदे से दूर होता है वो दरअसल गुरूर के रास्ते पर चल पड़ता है। सजदा और गुनाहों की मुआफ़ी। सजदा गुनाहों को मिटाने का ज़रिया भी है। हदीस, जब बंदा अल्लाह के लिए एक सजदा करता है तो अल्लाह इसके ज़रिए एक गुनाह मिटा देता है और एक दर्जा बुलंद फरमा देता है। मुस्लिम। तर्जमा, हर सजदा इंसान के लिए गुनाहों की मुआफ़ी और दर्जात की बुलंदी का सबब बनता है। सजदा गुजार बंदे की पहचान। सजदा गुजार बंदा नर्म दिल, आजिज़ और अल्लाह पर भरोसा करने वाला होता है। वो मुसीबत में भी सजदे में गिरता है और नेमत में भी सजदे में शुक्र अदा करता है। कुरान में फरमाया गया, वो लोग जो रातों को अपने रब के सामने सजदा और क़याम करते हैं। सूरत अल फुरक़ान 66। यही लोग अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। सजदा और दुआओं की कबूलियत। सजदा दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त है। दिल की गहराइयों से निकली हुई दुआएं सजदे में अर्श तक पहुंचती है। हदीस, सजदे में बंदा जो दुआ मांगता है वो कबूलियत के ज़्यादा करीब होती है। मुस्लिम। हमें सजदा गुजार बनने की दुआ क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सजदा ईमान को मजबूत करता है। सजदा दिल को पाक करता है। सजदा अल्लाह से जोड़ता है। सजदा इंसान को आजिज़ी सिखाता है। सजदा आखिरत में नजात का सबब बनता है। इसीलिए एक मोमिन की ज़िंदगी की सबसे कीमती दुआ होनी चाहिए, ए अल्लाह, मुझे सजदा गुजार बना दे, मेरी पेशानी को अपने दर पर झुकने वाला बना दे और मुझे तकब्बुर, गफलत और नाफरमानी से बचा ले। सजदा मोमिन की पहचान है। यही वो अमल है जो इंसान को ज़मीन से उठाकर आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचा देता है।
जो शख्स सजदे का आदी हो जाता है अल्लाह इसे दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाता है। आइए हम सब दिल से ये दुआ करें, मेरे रब मुझे सजदा गुजार बना दे, मेरी ज़िंदगी को इबादत, मेरी मौत को ईमान और मेरे अंजाम को अपनी रज़ा का ज़रिया बना दे। आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।